जय भारती। नमस्कार। आज हम लोग भागवत गीता के तीसरे अध्याय के 20वें श्लोक पर मनन करेंगे। तो पहले श्लोक पढ़ते हैं। कर्मणैव हि संसिद्धिम् आस्थिता जनकादयः लोक संग्रहमिवे पापी संपश्यन् कर्तुम अर्हसि। तो यहाँ पे भगवान कह रहे हैं कि जनक आदि राजन भी आसक्ति रहित कर्म द्वारा ही परम सिद्धि को प्राप्त हुए। इसीलिए और तथा लोक संग्रह को देखते हुए, सामाजिक कार्य को देखते हुए तू भी कर्म करने को ही योग्य है, अतः तुझे भी कर्म करना चाहिए या कर्म करना उचित होगा। तो यहाँ पे भगवान जो है यहाँ थोड़ा हिस्टोरिकल एविडेंस दे रहे हैं कि, और उसको अब कविता के रूप में देखते हैं। आसक्ति विहीन कर्म संभाव युक्त जीवन। आसक्ति विहीन कर्म संभाव युक्त जीवन परम सिद्धि को हुए प्राप्त इक्ष्वाकु जनकादि राजन। जो इक्ष्वाकु, जनक, अश्वपति, प्रहलाद, अम्बरीश, ये जितने महापुरुष हुए, ये सब लोक संग्रह या लोक कल्याण के कार्य को करते हुए ही सिद्ध हुए। तो परम सिद्धि को हुए प्राप्त इक्ष्वाकु जनकादि राजन सुरक्षा सृष्टि का स्थापित लोक आदर्श स्वधर्म पालन, मतलब अपने अपने वर्णानुसार जो धर्म है उसका पालन करना है। लोक संग्रह अतः कर विचार रख उचित आचरण। आसक्ति विहीन कर्म संभाव युक्त जीवन परम सिद्धि को हुए प्राप्त इक्ष्वाकु जनकादि राजन सुरक्षा सृष्टि का स्थापित लोक आदर्श स्वधर्म पालन है। लोक संग्रह अतः कर विचार रख उचित आचरण। तो यहाँ पे भगवान जो है इसको एक तरह से ऐतिहासिक प्रमाण दे रहे हैं कि देखो, इतिहास में ये प्रमाण है कि जो महान महापुरुष हुए हैं उनके जीवन में उन्होंने अनासक्त भाव होकर समाज के लिए, लोक कल्याण के लिए यह काम किया है और वो परम सिद्धि को भी प्राप्त हुए। तो इसलिए हम इसको इस तरह समझ सकते हैं कि अगर कर्मयोग केवल एक सिद्धांत होता तो जो महान राजा हैं, जनक या इक्ष्वाकु या अम्बरीश या प्रहलाद, ये उसे नहीं अपनाते। इन राजाओं ने इस कर्म को करते हुए ही सिद्धि पाई है। तो मतलब एक तरह का आप समझाने के बाद उसको ऐतिहासिक प्रमाण दे देते हैं भगवान, ताकि ये बात अर्जुन को पूर्ण रूप से समझ में आ जाए कि जैसे पुराने राजाओं ने लोक कल्याण के लिए काम करते हुए पूर्ण सिद्धि की प्राप्ति की, उसी तरीके से तुम भी लोक कल्याण या लोकार्थ को ध्यान में रखते हुए कर्म करने को प्रेरित हो और करो। तो जब आप होता है ना, जब आप बहुत बड़े लोगों का उदाहरण दे देते हैं तो फिर लगता है कि अच्छा, हमें भी करना चाहिए।
यही बात है जो भगवान समझाने का इसमें प्रयास कर रहे हैं कि ये जो श्लोक है कि मतलब ये जो ज्ञान है वो कर्म को रोकता कहीं नहीं कि भाई कर्म ना करो। जनक तो ब्रह्मज्ञानी थे, फिर भी कर्म किया, क्योंकि ज्ञान जो है कर्म से बनता नहीं है और ज्ञान न करने पर लोग को भ्रमित कर सकता है। इसीलिए लोक कल्याण के लिए कार्य करना उचित है और इसीलिए इस काम को लोक संग्रह भी कहा जाता है। तो जो अर्जुन के मन में जो प्रश्न था कि ज्ञान श्रेष्ठ है या कर्म, उसमें तब यहाँ उसको उत्तर मिल जाता है ज्ञान तो श्रेष्ठ है ही है, परंतु उसका परिपालन करना भी अत्यंत आवश्यक है। ताकि अर्जुन के मन में जो विचार था ना कि मैं ज्ञान जब अच्छा है तो मैं युद्ध क्यों करूं, उसी प्रश्न का एक तरह से यहाँ पे उत्तर भी भगवान ने दिया है कि जनक अगर ज्ञानी होकर भी कम कर मतलब लोक कल्याण के कार्य में कार्यरत थे तो तुम कैसे नहीं कर सकते, तुम्हें तो करना ही चाहिए। और एक होता है कि जब राजा स्वयं कर रहा है तो प्रजा भी खुद करती है। तो यही बात भगवान इसमें समझाने के लिए प्रयास करते हैं, एक बहुत ही सुंदर उदाहरण देकर। तो आशा है कि आपको सही लगा होगा। भगवद गीता का जो अध्ययन है ये अत्यंत आवश्यक है और आज के सामाजिक परिदृश्य में तो अधिक ही है, क्योंकि ये हमें, ये जो हमारी संस्कृति है, ये जो इतना असीम बल है सनातन में, ये इन्हीं के कारण आया है। जो रामायण, गीता, वेद, उपनिषद, इनके कारण ही हम इतने सशक्त हैं और लगातार विपत्तियों का सामना करते हुए भी हम सुरक्षित हैं और ये हमें और सुरक्षा देगी। तो और एकदम प्रैक्टिकल चीज़ें हैं हैं। तो आशा है इस बात को सब लोग समझेंगे और ये प्रयास रहे बच्चों को अगर बचपन से ही प्रेरित किया जाए तो समाज में एक परिवर्तन भी होगा जो परिवार को, समाज को, राष्ट्र को और आगे की ओर लेके जाएगा। बस यही है, एक गिलहरी प्रयास है हमारा भी कि सनातन के इस महान यज्ञ में एक गिलहरी की भांति जितना भी योगदान हो सकता है सबको करना चाहिए और मैं भी करना चाहता हूँ। मतलब मैं निमित्त ही हूँ पर करना चाहता हूँ। तो नमस्कार, जय भारती।